नारे हमद। खुदावंद फरमाता है, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे वसीले के बगैर बाप के पास कोई नहीं आ सकता। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 8वां बाब और उसकी आयात 28 और 29 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम रहाई हासिल करना इसके बारे में सुनेंगे। जब वो पार होकर जरजासियों के मुल्क में पहुंचा तो 2 आसेब ज़दा कब्रों से निकलकर उसे मिले। वो ऐसे तुंद थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। पहाड़ी वास और अपने लोगों के दरमियान बहुत से मोजज़ात करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह जानबूझकर जलील की झील के पार गैर कौमों के इलाके देकापुलिस के अंदर एक कस्बा जरजासियों की तरफ सफर करता है। उस इलाके का चुनाव इसराइल से बाहर निजात को बढ़ाने के उसके मिशन की निशानदही करता है। जहां खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द पहुंचे, ये हादसाती तौर पर नहीं था। ये एक वीरान इलाका था जो कब्रों, मौत की इलामतों, नजासत और रूहानी वीरानी से भरा हुआ था। यहूदी कानून के मुताबिक इंसानों का कब्रों पर जाने से रस्मी तौर पर नापाक हो जाता है। और ये हम अदद की किताब उसका 19वां बाब उसकी 16वीं आयत में देखते हैं। और जो कोई मैदान में किसी तलवार के मकतूल को या मुर्दा को या इंसान की हड्डी को या कब्र को छुए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। रूहानी तौर पर ये कब्रें उस तन्हाई, खालीपन और बेजानपन को वाज़े तौर पर बयान करती हैं जो गुनाह इंसानी रूह पर मुसल्लत करता है। ये आयत के शैतानी लोग वो ऐसे तुम थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। संगीन गुनाह के असरात को मजीद जाहिर करता है। बुराई गलबा और तबाही चाहती है। ये तन्हा करती, रिश्तों को तबाह करती और पुरअमन बकाए बाहमी को नामुमकिन बना देती है। अंजील मुकद्दस का ये इक्तबास किसी की रूह के अंदर बुराई को राज करने की इजाजत देने के तबाहकुन नताइज की अक्कासी करता है। बुराई कभी भी अमन की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि अफरा तफरी, तन्हाई और खौफ की तरफ ले जाती है। उस इलाके में दाखिल होने से खुदावंद यीशु मसीह उस तन्हाई और वीरानी में दाखिल होने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर करता है, जिसका तजर्बा हम सब गुनाह और हर बुरे हमले की वजह से करते हैं। जब हम अपने बदतरीन दुश्मन शैतान का शिकार और सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, वो हमारे पास ऐन उस वक्त आता है ताकि वो हमें शैतान की गिरफ्त और उसके तमाम तबाहकुन कामों से निजात दिलाए। जब ये 2 असेब ज़दा आदमी खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं तो उनमें मौजूद बदरूहें फौरन उसे खुदा का बेटा तस्लीम कर लेती हैं और अपने आप पर उसके इख्तियार को तस्लीम करती हैं। उन बदरूहों का खुदावंद यीशु मसीह को पहचानना हम में से हर एक के लिए एक अहम रूहानी सवाल पैदा करती है कि क्या हम भी अपनी जिंदगियों में मसीह की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं? क्या हम गुनाह और बुराई पर उसके इलाही इख्तियार से वाकिफ हैं? और क्या हम आजाद करने की उसकी ख्वाहिश और ताकत पर भरोसा करते हैं? जब बदरूहें खुदावंद यीशु मसीह से पूछती हैं, क्या तू यहां इसलिए आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब दे, तो वो अपनी हतमी किस्मत अब्दी लानत के बारे में अपने मुकम्मल इल्म को जाहिर करती हैं। वो इस बात को वाज़े तौर पर समझते थे
क्योंकि उनके जवाल के बाद भी शयातीन अपनी फितरी फरिश्ताना ताकतों को बरकरार रखते हैं। उन ताकतों में उनकी गैर मामूली जहानत और उनकी सलाहियत है कि वो इंसानों को फरेब देने वाले ख्यालात की तरफ माइल करके मुश्किल तौर पर खुदा की सच्चाई से दूर कर देते हैं। चूंकि शयातीन अपनी अब्दी तकदीर को वाज़े तौर पर जानते हैं, इसलिए वो अपनी अकल और तजवीजी कुव्वतों को इस्तेमाल करते हुए हमें उस मायूसी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं जिसका वो खुद तजर्बा करते हैं। उन्हें अब्दी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। खुदा और इंसानियत के लिए अपनी नफरत की वजह से वो हमें अपनी नाउमीदी से हम आहंग करने की कोशिश करते हैं। हमें यह बावर कराते हैं कि हम गुनाह से नहीं बच सकते और ये कि उम्मीद खत्म हो गई है और हम हमेशा मुसीबत में मुब्तला रहेंगे। सिर्फ हमारा खुदावंद ही इन शैतानी झूठों को तोड़ सकता है। सिर्फ मसीह ही मायूसी, तन्हाई और गुनाह की जंजीरों को तोड़ सकता है। उन दो असेबजदों को आजाद करके खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए भी ऐसा ही करने की अपनी गहरी ख्वाहिश को वाज़े किया। बुराई के शदीद तरीन असरात पर अपने इख्तियार को जाहिर करते हुए खुदावंद यीशु मसीह हर बुराई, हर गुनाह, आजमाइश, जाबराना सोच, उलझन और खासतौर पर मायूसी पर अपने मुकम्मल इख्तियार को जाहिर करता है जिसका हम सामना करते हैं। उन दो असेबजदों को बदरूहों के जुल्म सितम से आजाद करने के वाहिद मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह के जलील की झील को अबूर करने के इंतखाब पर आज गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह उसी अज़म के साथ हमारी तरफ सफर करता है। सवाल यह है कि वो क्या चीज है जो हम पर जुल्म करती है? कौन से ख्यालात हमें खौफ या मायूसी की तरफ माइल करते हैं? हम आदतन किन गुनाहों के साथ जद्दोजहद करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह हर उस तरह की तन्हाई और वीरानी में दाखिल होना चाहता है जिसका हम तजर्बा करते हैं। उसकी तलाश करें। जब वो आए तो उसे पहचाने, उसके इख्तियार पर अपने ईमान का इकरार करें ताकि हम उन बदरूहों से आजाद करने की उसकी ख्वाहिश पूरी करें। हम दुआ मांगे। हमारे ताकतवर खुदावंद, अपनी कमजोरियों में हम आपसे फरियाद करते और रहम की इल्तिजा करते हैं। आए खुदावंद, बराए करम हमें आजाद करे और शैतान से महफूज रखें। हमारे गुनाहों को मुआफ करें ताकि हमारा आपके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ मजबूत ताल्लुक कायम हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।